नीचे से माइक निकाल के दे दो माता जी। आयशा समीर जी रचना को पुनः पवित्र करते हैं सदगुरु भगवान के जय घोष के साथ। सदगुरु भगवान की सदगुरु बाबा धीर सिंह महाराज की जय श्री मेहताब। निवेदन समस्त साथ संगत की पावन चरणों में कि दास भी गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता कि कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंचे या तकलीफ हो तो शासक जी वो शब्द इस मूर्ख और अबोध के समझ करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा जी धीर सिंह के समझ करके स्वीकार कर लेना। सदगुरु भगवान की आए। सर्वप्रथम इस सत्संग परिवार में वृद्धि हुई दो पति दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध करके आपके बीच हैं। घर में दो बहु बेटियां आई। इनके जीवन के लिए समस्त साथ संगत आशीर्वाद रूपी वचन एक जय घोष के साथ इस दंपति को प्रदान करेंगे। परम सौभाग्य है इन बच्चों का जो सत्संग परिवार में इन्हें स्थान मिला है। दोनों परिवारों की लज्जा दोनों परिवारों के हाथ में है। सीख सत्संग की, सिखावन सदगुरु की अवश्य बनाए रखें और दाम्पत्य जीवन के इस पथ पर चल के जो एक दायित्व में मिला है एक परिवार का, उसे पूर्ण करने के प्रयास करें। सदगुरु के जय घोष के साथ शुभ आशीर्वाद। सदगुरु भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा करस्पान भी आप कर रहे थे। संतों महापुरुषों के द्वारा सुंदर शब्द और विचार आए और एक पद की कुछ पंक्तियां परम पूज्य मीना दीक्षित ने साथ संगत के चरणों में समर्पित करी। जिस पद में एक अपेक्षा करी सदगुरु से, एक मांग करी, एक अपनी प्रबल इच्छा को प्रकट किया और मांगा क्या? सेवा, सुमिरन, सत्संग। हमारे संत कहते हैं वैसे तो मांगना अच्छा नहीं होता है। संत कबीर ने तो लिखा कि मांगन मरने समान है और जो कोई मांगे भीख और मांगन से मरी वो भलो, ये सदगुरु की सीख। लेकिन समकालीन संत नानक देव जी ने सोचा कि ऐसे लोग भी ना उसमें शामिल हो जाए जो सदगुरु से कुछ मांगना चाहते हैं और इस शब्द को सुन के उनके अंदर कहीं ऐसे भाव में प्रकट हो। तो नानक देव जी ने इसे और स्पष्ट कर दिया। नानक देव जी कहते हैं मांगन 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 मीका। 3 बार मांगने शब्द का प्रयोग किया। मांगन 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 मीका, हरि जस गुरु से मांगना। अगर मांगना है तो अच्छा मांगो और क्या मांगो? हरि जस गुरु से मांगना। परमात्मा की यश कीर्ति, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की कथाएं अपने गुरु से मांगो। ये मांगना अच्छा है।
सेवा सुमिरन सत्संग। सेवा एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करके बहुत उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, बहुत ऊंचा स्थान। सभी ने नाम सुना है त्रेता युग में श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार शारीरिक व्यवस्था से, सांसारिक व्यवस्था से तो वैश्य थे, लेकिन अपने माता पिता को अपने कंधों की सवारी देकर के तीर्थ यात्राएं कराई और उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में गिना गया। और अगर आपका बेटा आपकी थोड़ी सी भी बात मान लेता है, थोड़ी सी आज्ञा का पालन करता है, तो एक माता गर्व से कहती है कि मेरा बेटा सर्वभूत है। सेवा वो कर्म है। और सेवा, हनुमान जी कौन है जो स्वयं अपने आप को क्या कहते हैं विभीषण जी से कि प्रातः ले जो और नाम है हमारा और तादीनता ही ना मिलई आहारा। अगर कोई मेरे प्रातः मेरा नाम लेने से कोई दिन भर आहार ही ना मिले, क्योंकि मैं कौन हूं, कभी हूं, बंदर हूं, स्वभाव से बड़ा चंचल हूं। ऐसी हनुमान जी महाराज ने जब अपने इष्ट आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा में अपने को समर्पित किया, तो जानते हो आज हनुमान जी के मंदिर आपको अधिक मिलेंगे, राम की जगह कम मिलेंगे। हनुमान की पुजारी ज्यादा मिलेंगे, राम की जगह कम मिलेंगे। लेकिन हनुमान जी का भाव कैसा है, सेवा का भाव कैसा है, हम भी विचारें कि जो सदगुरु के प्रति मैंने एक समर्पण किया है, एक समर्पण, जब कोई व्यक्ति समर्पण कर देता है तो उसकी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वो जिसके प्रति समर्पण करता है, जिसके प्रति समर्पण करता है, वो उसी की इच्छा पर निर्भर करता है, उसी की इच्छा पर चलता है, उसकी अपनी कोई इच्छा, उसी की श्रीमत को सुनता है और उसी का अनुसरण करता है। हनुमान जी सेवा में तत्पर है। इन भाव दे के सेवा का कैसा है, अभी सेवा दल के प्रमुख पूजनीय मंजू मिश्रा जी के द्वारा एक बात कही जा रही थी कि हम लोग मांगते तो बहुत हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो चूक जाते हैं। हमारा आलस्य, हमारा प्रमाद कहीं न कहीं हमारे मार्ग में अवरोध बन करके हमें अपने गंतव्य से दूरी बना देता है, हमारे गंतव्य से। हनुमान जी का भाव कैसा है, जिस समय हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, एक लंबी उड़ान, एक लंबी छलांग 1200 किलोमीटर की, 100 योजन का सागर है, और जिस समय उड़े तो मैनाक पर्वत सागर में छुपा है। उसको सागर में छुपाया किसने? एक कथा आती कि एक बार देवराज इंद्र ने एक प्रतिज्ञा करी कि जो पर्वत है, पहले इनमें उड़ने की भी सामर्थ्य थी, ये उड़ते थे। अब पर्वत इतने विशाल होते हैं कि जहां पर भी जाएंगे तो भारी भूमि पर, भाई इतनी बड़ी भूमि वो घेर लेंगे। तो एक बार इंद्र ने प्रतिज्ञा करी कि मैं पर्वतों के पर काट दूंगा, और अनेक पर्वतों के पर काटे तो भयभीत होकर के मैनाक पर्वत ने प्रार्थना करी पवन देव से कि पवन देव मैं आपकी शरणागत हूं, आप हमें रक्षा करें, हमारे पर काटने से बचाएं। आपके राजा देवराज हमारे पर काटना चाहते हैं, समस्त पर्वतों के पर काटना चाहते हैं, आप हमें कहीं छुपा दें। हमें उड़ने की सामर्थ्य तो है, पर उतने वेग से मैं नहीं उड़ सकता जितने वेग की मैं आवश्यकता है, और आप तो पवन देव हैं। तो पवन देव ने क्या किया,
अपने वेग से मैनाक को उड़ा करके सागर में छुपा दिया। ये मैनाक के ऊपर एक उपकार है पवन देव का। आज मैनाक के अंदर क्या भाव चल रहा है? ये पवन पुत्र जा रहे हैं और वो भी कितने उत्तम कार्य के लिए जा रहे हैं। माता सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, एक भगवत कार्य के लिए जा रहे हैं। विश्व में जैसे शांति स्थापित हो, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हैं। और बड़ी लंबी उड़ान है। मैं सागर से निकलूं और इसे विनय करूं, निवेदन करूं कि आप कुछ क्षण हम पर विश्राम कर लें। मैनाक के भाव सागर से निकला और निवेदन किया श्री हनुमान जी महाराज से कि आए हनुमान जी महाराज, आए पवन पुत्र, हम पर विश्राम करके मेरा अनुग्रहित करें। भाव समझिए हनुमान जी। तो जानते हो क्या किया? हनुमान तेई परसा और करी पुण्य की न प्रणाम, राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। हनुमान जी ने से स्पर्श कर दिया। परसा का तात्पर्य स्पर्श करना। हनुमान तई परसा कर पुण्य कीन प्रणाम करके हाथ को अपने कर से मैनाक का स्पर्श किया, अब उसे प्रणाम किया, उसकी भावनाओं को प्रणाम किया और निवेदन किया अपना कि राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। हमें राम काज के पहले विश्राम नहीं। अब इसी बात को थोड़ा अपने ऊपर लागू करके देखो कि जब भी ऐसा नहीं कि आपका गृहकाल रामकाज नहीं है, वो गृहकाल भी रामकाज ही है। लेकिन अगर रामकाज के भाव से आप करते हैं तब वो रामकाज है। लेकिन जहां हमारी स्वार्थपरता छुपी है, हमारे इंद्रियों के विषय छुपे हैं, वहां पर रामकाज नहीं है, तो निज कार्य है। वह जो संपूर्ण सृष्टि का एक एक प्राणी सब इसका रूप है, भगवान का रूप है। और अगर सबकी प्राणी जगत की सेवा के लिए हम कुछ समय करके ना, कुछ समय निकाल करके हमें सेवा में देना है, ये ऐसा कार्य होता है। ऐसे हनुमान जी महाराज की जैसी हमारी प्रबल सेवा भावना होगी। दास तो देखो पढ़ी लिखी ना तो पढ़ा है ना लिखा है और ना तमाम कोई अध्ययन किया है। जिंदगी भर क्या किया है, हम यहीं के रहने वाले हैं। भली भांति इस बात से परिचित है कि हम क्या कार्य करने वाले हैं। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि अगर इस पर समर्पित होकर के और इसके कार्य को करने के लिए हम इसके पथ के अनुगामी बन गए हैं, इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। सारे के सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। हमारा तो कोई कार्य नहीं होगा, सारे कार्य जो के त्यों चल रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसी सेवा भावना हो। इसकी शुरुआत कहां से होती है? सेवा से। इसी पद की पंक्ति में सबरी सी भक्ति दो और ज्ञान दो मीरा सा। सबरी के प्रसंग को देखें आप। वैसे इस पद में नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें, ये बहुत ऊंची बात है। इस स्थिति में स्थित होना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मुश्किल अवश्य है। और जब इस मुश्किल को जान करके भी हम ऐसा करना चाहते हैं, तो मुश्किलें सदैव ही अपने आप ही हट जाती हैं। सबरी के जीवन को देखो। सबरी कौन है? एक भील, कोल भील, जो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, जो अपने जीवन को व्यर्थ समझ रही है। उसके पिता उसके विवाह के लिए जब भी प्रयास करते हैं, तो जो भी लड़का आता है देखने वाला, वो देख करके ही नकार देता है। सोचा कि जीवन मिला,
और ये व्यर्थ में है। मैं क्या करूं? इस जीवन को व्यथा जाने दूं, वृथा जाने दूं, क्या करूं? तो मन में एक भाव जागा। भाव क्या जागा कि अगर अपने आप को सेवा में समर्पित कर दें, हम किसी के काम आ जाएं, तो कम से कम इस जीवन का कुछ तो मूल्य हो जाएगा। तो जानते हो क्या सेवा आरंभ करी? जो ऋषियों के आश्रम थे, और ऋषियों के आश्रमों में कि जो मार्ग जाते थे पंपा सरोवर की ओर, उन मार्गों को जो कंटक से भरे थे, काटने से भरे थे, पत्थरों से भरे थे। आज भी ऐसा है। दास तो गया 2-3 बार उधर किष्किंधा में, तो उन मार्गों को कंटक रहित करना, मार्गों को कंकड़ों से रहित करना, कांटों से रहित करना, मार्ग को साफ करना, और समिधा यज्ञ में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियों को, हवन में इस्तेमाल किए जाने वाली लकड़ियों को समिधा कहती है। तो सूखे वृक्षों से लकड़ियों को काट करके समिधा का एक बोझ बनाना, एक ढेर बनाना, और ले जाकर के आश्रम के द्वार पर रख देना। और ये कार्य किसी को बता करके नहीं, लुक छुप के करना। संध्या 2 भाव करते हैं। एक भाव तो ये करते हैं संत कि सबरी लुक छुप के लिए इसलिए सेवा करती थी, ये जाति पात का उस समय भी चक्कर था। उस समय भी लोग जात पात वर्ण में, कुलों में, गोत्रों में बंधे थे। तो ऐसा न हो मुझ नीच की सेवा को ये श्रेष्ठ संत स्वीकारे कि न स्वीकारे, इसलिए लुक छुप की सेवा करती थी। कुछ संतों का ऐसा मत है कि सबरी सोचती थी कि अगर हमारी सेवा को देखेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, उस प्रशंसा से हमारे अंदर की अभिमान का उदय न हो जाए, अभिमान का अंकुर न निकले जो बड़ा होकर के हमें नष्ट कर दे। इसलिए लुक छुप की सेवा करती थी। अब आश्रम के द्वार पर ये तमाम प्रकार की सेवाएं जब आरंभ कर दी, ऋषिगणों ने देखा, मुनिजनों ने देखा कि कोई है जो लुक छुप की सेवा करता है, जो सन्मुख नहीं आता है, अपने आप पारितोषिक नहीं चाहता है। आज की विडंबना देखो, एक मंदिर में, एक मूर्ति के सन्मुख, एक फोटो में, अपने घर में, अलमारी में कई एक फूल भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी करते हैं, तो ढेर सारी कामनाएं हमारे सन्मुख होती हैं। और याद देखो, ये अपना पारितोषिक नहीं, प्रशंसा के रूप में भी नहीं चाहती है, कोई चाहना नहीं है। संतों ने देखा कि कौन है, अपने कुमारों को और अपने शिष्यों को लगाया कि जाओ देखो कौन है जो लुक छुप की सेवा करता है, सन्मुख नहीं आता है, पारितोषिक नहीं चाहता है। और जब सबरी को जब क्या करती, रात्रि के 3रे और 4थे पहर में अपना कार्य सिद्ध करती थी। ऋषि कुमारों के द्वारा और ऋषि शिष्यों के द्वारा जब ये पहरा लगाया गया, कई आश्रमों के लोग लगे, तो ऋषि मतंग के शिष्यों के द्वारा सबरी को पकड़ लिया गया। वो भय खाकर सबरी जब सन्मुख प्रस्तुत की गई, पेश की गई ऋषि मतंग के, और ऋषि मतंग ने सबरी की ओर देखा, उसके मस्तक पे बोला, अरे शिष्यों छोड़ो, ये तो बड़ी भाग्यवानी है, इसके लिए इसी आश्रम में आश्रय इसका रहेगा, यहीं पर कुटीर बना दो, यहीं पर रहेगी, यही भजन करेगी, यही भोजन करेगी, यही सेवा कार्य करेगी। एक सेवा के कार्य से जो निष्काम भाव से किया गया, तो सबरी को क्या मिल गया, एक संत का सानिध्य मिल गया, ऋषि मतंग का आश्रम में स्थान मिल गया, एक आश्रय मिल गया, थोड़ी कद्र हो गई। ऋषि मतंग जिसने सबरी को आश्रम में स्थान दिया, तो उस समय जितने भी आश्रम थे, अनेकानेक संतों के द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया गया।
ये कहा गया, अरे ये तो भोजन तो छोड़ो, संभाषण के योग्य नहीं है। एक नीच स्त्री को अपने आश्रम में स्थान दिया है, सबने संबंध विच्छेद कर लिया, संबंध तोड़ लिए। लेकिन तमाम के बाद भी ऋषि मतंग ने सबरी का त्याग नहीं किया। एक ऐसा आश्रय मिला, मजबूत आश्रय मिला, और सदगुरु ने क्या किया, ऋषि मतंग ने सबरी को नाम की दीक्षा दी, सुमरन की युक्ति बता दी। अब तो नित्य साधु संगत करती, सुमरन करती, और शरीर से जो भी बनता उससे सेवा करती। अवसर बीतता गया, अवसर बीतता गया। एक अवसर आया, ऋषि मतंग ने अपने शिष्यों को बुलाया, सबरी को बुलाया और कहा कि ये घटाकाश महाकाश में एकाकार हो जाएगा, ये आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगी। अब ये शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। सबरी ने कहा, इस किंकरी को, इस दासी को भी साथ में ले ले, हम क्या करेंगे, आप जा रहे, हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो कहा, नहीं सबरी, तू बड़ी भाग्य वाली है, देख साकार में परमात्मा राम का अवतरण हो गया है, और ये दंडकारण्य में आएंगे तो सर्वप्रथम तेरी कुटिया में आएंगे। वो ऋषि के वचन, संत के वचन, एक बार भी ये नहीं कहा कि कब आएंगे, बस एक ही बात कहेगी, इसी में जब भगवान राम का अवतरण हो गया है साकार में, और दंडकारण्य के अंदर आएंगे, तेरी कुटिया में आएंगे, सर्वप्रथम तेरी कुटिया में आएंगे। इस वचन को उसने हृदयंगम कर लिया, धारण कर लिया, और नित्य मार्ग देखने लगी, नित्य बाट जो होने लगी। क्या करती, इसी भाव से पूरित होकर के जाती, नवीन नवीन पुष्प लाती, नवीन फल लाती। भगवान इस मार्ग से आएंगे, इस मार्ग पर पुष्प बिछाना, इस मार्ग से आएंगे, इस मार्ग में पुष्प बुझाना। संध्या होती, शाम से पूर्ति कब आएंगे, शाम कहती भोर में आएंगे, भोर से पूर्ति कब आएंगे, भोर कहती शाम में आएंगे। और एक दिन अवसर पूर्ण हुआ, कबंध का उद्धार करने के बाद ताई देई गति परम उदारा, ताई देई गति परम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। कबंध का उद्धार करने के बाद जब सबरी के द्वार पर आए, सबरी के आश्रम में भगवान का आगमन हुआ, तो कहते हैं कि सबरी कहां गई थी, पंपा सरोवर में जल लेने के लिए। वो तो नित्य का उसका कर्म था कि जाएंगे, भगवान का हम आतिथ्य करना है, भगवान के पद पखारने हैं, भगवान को भोजन कराना है, भगवान के लिए पुष्प अर्पित करने हैं। और दिन रात इसी में लगी रहती थी। कहते वो जल लेने गई थी। इसका मोबाइल इसको बंद करो, वहां बातें कर रहे कौन है, हटाइए इसको। सदगुरु भगवान की। कहते जल ले करके वो लौट रही थी कि ऋषि कुमार गए और कहा, अरे माई तू कहां है, देख तेरे द्वार पर राम खड़े हैं, भगवान आए हैं, अब पूछते मेरी सबरी कहां। तो जैसे वर्षों की तपस्या का फल मिला। ये सुनते ही भाव विभोर हो गई, दौड़ पड़ी विभोर होकर के, उसके वस्त्र गिर रहे हैं, उसका वस्त्र एक सत्य स्नान करके लौट रहते ने स्पर्श कर गया, छू गया। उस सत्य तमाम शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन सबरी को तो कुछ सुनाई नहीं देता है। हम सतह को देखते हैं, स्वयं को अवलोकन करते हैं तो पाते हैं अभी तो संसार की निंदा हमारे कानों में जा रही है, अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। संसार में निंदा करता है तो हमें बुरा लग रहा है, हमारी स्थिति भी अच्छी नहीं है। जो इस पे दीवाना हो जाता है, इसमें भाव विभोर हो जाता है, तो संसार की भी सुध कहां, कौन क्या कहता है। हर कसोक दो से मुक्ते,
उसने तमाम अस्थिर वचनों को कहा, लेकिन सबरी तो वहां विभोर होकर के गई और जाकर के देखा, परमात्मा राम को देखा और देख करके नेत्रों को बंद कर लिया, नाचने लगी। वस्त्र गिर रहे हैं, जल गिर रहा है, लेकिन वो तो नाच रही है। कुछ कथाकार कहते हैं किसी मतंग ने कहा था कि सबरी, मैं तेरे नेत्रों से राम का दर्शन करूंगा। जब राम आए तो तू नेत्रों से देख करके उस छवि को अपने अंतःकरण में ले जाना, अपने हृदय में ले जाना। मैं तेरे हृदय में बैठा रहूंगा, वहीं से राम का दर्शन करूंगा। सबरी ने देखा, नेत्र बंद कर लिए, नाचने लगी। कुछ देर भगवान खड़े रहे। लक्ष्मण जी को लगा कि अरे ये भगवान को तो बैठने के लिए नहीं कहती है, आतिथ्य नहीं करती है, ये तो नेत्र बंद कर लिए नाच रही है। भगवान राम कहते कि देख लक्ष्मण, मैं ऐसे भाव पर प्रसन्न होता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबरी देखी राम ग्रह आए, सबरी देखी राम ग्रह देवताओं की और ऋषियों की वाणी की मिथ्या हो जाती है। आज वचन सिद्ध हो गए, इस साकार में परमात्मा राम का अवतरण हो गया है। और जब आएंगे दंडकारण्य तेरी कुटिया में आएंगे। साथ संगत जी, कैसी सुंदर छवि है राम के इस रूप की। ध्यान रखिए, रूप और स्वरूप दो अलग अलग है। सर सिज लोचन बाहु विशाला, सर नेत्र को भी कहते हैं, सर बाण को भी कहते हैं। नेत्र बड़े गंभीर हैं, भुजाएं बड़ी बलवान हैं, शीश पर जटाओं का मुकुट है, गले में बनमाला है, श्याम वर्ण के राम जी हैं, गौर वर्ण के लक्ष्मण जी हैं, और सबरी परी चरण लपटा। कहते हैं कि जब सबरी ने भगवान के चरणों को पर शीश नवाया, उसे लगा कि मैंने भारी गृहस्थी क्यों नहीं जोड़ी। आज प्रभु के मैं पद पखारूं तो कैसे, इन कोमल चरणों को कैसे पखारूंगा। घट में बैठे सद्गुरु ने कहा कि तुझे क्या नहीं मिला। अरे अपनी अंजलि को पात्र बना ले, प्रभु के चरणों को अपनी अंजलि में रख ले, और दोनों नेत्रों को एक एक चरण पर रख दे। एक से गंगा और एक से यमुना प्रवाहित हो। और कहते कि अपनी अंजलि को पात्र बना करके भगवान के चरणों को सबरी ने अपने
अंजलि रूपी पात्र में रखा और दोनों नेत्रों को चरणों पर रख दिया और इतना रोई कि उसके भगवान के पद पखर गए, धुल गए। उसी प्रकार से ये पानी परात्पर का हाथ तो छुओ नहीं और नैन के जल से पग धोए। ये भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पदों को पखारा था। वो जानते हो फिर कैसी दीनता होती है। अपना आराध्य हमारे सुनो को पाड़ी जोरिया ये भाई थारी, पाड़ी जोरिया ये भाई थारी, प्रभु ही मिलो की प्रीति अति बारी, प्रभु ही मिलो की प्रीति अति। पाड़ी जोड़ी, पाड़ी कितने हाथों को, दोनों अपने हाथों को जोड़ करके सन्मुख खड़े हुए दीन भाव से। जानते हो जब ये पानी बंद होती है, जब चर्चा बंद होती है तो वर्षा प्रारंभ होती है। प्रेम में मगन होकर के प्रेम मगन को वचन न आवा। अभी कैसे दीन भाव से खड़ी, पान जोड़ आगे बैठारी और प्रभु ही विलोक, विलोकने का मतलब देखना, भगवान को देखने प्रीत का प्रवाह है, एक उमान है, एक ज्वार की तरीके। साथ संगत जी कहती क्या है कि ही विद्या स्तुति कराहूं तुम्हारी, यही विद्या स्तुति कराहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ की भारी, अधम जाति में जड़ की भारी, अधम भाव विभोर है। कैसी स्तुति करूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, अधम हूं, अधमा अधम हूं, कैसे बदला करूं। हमारा नीच कुल है, हमारी जाति ओछी है, लेकिन भगवान ने इसके उत्तर में क्या कहा है, ये सभी के लिए संदेश है। उन सबके लिए संदेश है, राज में, वर्ण में, कुल में, गोत्र में बंद करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं और इस सबको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये उनके लिए संदेश है। कहा रघुपति सुनो भामिनी माता, कहा रघुपति सुनो भामिनी माता, मानव एक भगति करनाता, मानव एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति नार सोहाई कैसा, भगति नार सोहाई कैसा, दीन जन मारिनी देखई जैसा, दीन जन मारिनी देखई। सारे भ्रमों को तोड़ दिया भगवान ने। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, और क्या बात कही कि मानव एक भक्ति करना था। अगर मैं मानता हूं तो भक्ति के नाते जो मानता हूं, और ये तमाम जो सांसारिकता है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, ये 5 चीजें
धन बल परिजन गुण चतुराई, दोनों मिलाकर के 10 चीजें हैं। संसार आज इसी में बंधा है, इसी में फूला है, इसी में भूला है, और यही कारण है कि संसार में द्वैत है। भगवान कहते इसे कोई सरोकार नहीं, मैं ये इससे नहीं मानता, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूं। अरे इन तमाम चीजें हो और भगवान की भक्ति न हो तो सोचो, विचार करो, क्या वो पूर्ण जीवन है? नहीं शास्त्र जी, वो पूर्ण जीवन नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धि बड़ी, सुवराई बड़ी, चतुराई बड़ी, तन में प्रकटी है। धर्म बड़ो, धनधाम बड़ो, करतूत बड़ी, तन से निपटी है। लाखों भूप विलोकत द्वार पे, और इंद्र उसे नहीं नेक घटी है। और तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक घटी है। कोई सुंदर स्त्री हो लेकिन उसकी नाक कटी हो, ब्याह करके बहू आए, सब प्रकार से रंग रूप से अच्छी है, वो की थोड़ी नाकें दबी है, वो खाली इतनी तो बोलने की इतनी चर्चा होती ना। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति अगर नहीं है तो हम कैसे शून्य हैं, एक नक्कटी स्त्री की भांति। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और कहते हैं कि भगवान ने सबरी को 9 भक्ति का उपदेश किया है। कुछ संत कहते हैं सबरी तो स्वयं भक्ति की आचार्य है, इसके प्रभाव से भगवान को उसके सन्मुख जाना पड़ा, द्वार पर जाना पड़ा, प्राकट्य भगवान का उसके आवास पर हुआ है। भगवान ने 9 भक्ति से सबरी की वंदना करी और क्या कहा है इन 9 भक्तियों में कि प्रथम भगति संतन कर संगार, दूसर रति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगार, दूसर रति मन कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मन जड़ विश्वासा। पंचम भगति जो वेद प्रकाशा, छठदाम शीला विरत बाहु परमा। छठदाम शीला विरत बाहु परमा, नित्य निरंतर साजन धरमा। नित्य निरंतर साजन धरमा, सतौ सम
एक एक शब्दकोश में अनंत कथाएं बनी हैं। संक्षेप में समझ ले, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग हो जाए, सानिध्य केवल शरीरों से नहीं, विचारों से भी, क्यों शरीर से शरीर का संग वासना को जन्म देगा, केवल मन से मन का संग कामना को जन्म देगा, लेकिन आत्मा से आत्मा का संग आनंद में स्थित करेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हमारी कथाओं में प्रीति हो, जो भी कथा प्रसंगों में प्रीति हो। अभी जंतु बाबा शिवाजी ने एक गोस्वामी जी की पंक्तियों को पढ़ा था, इसमें क्या बताया गया, ये श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रवण के समय के लोग तो बातचीत करने लगे, उठ के चले जाए, अरुचि हो जाए, नहीं समझ में आना है, जल्दी खत्म हो जाए, नहीं सत्संग है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर वो सज्जन, वो योगी जो जीवन मुक्त है, उन्हें जीवन मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो है जीवन मुक्त और इसी ब्रह्म में एकाकार है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर ध्यान में बैठते तो इसी में एकाकार हो जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, जैसा ये है ऐसी बन जाती है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तदि ध्यान, अपने ध्यान का त्याग करके भगवान की कथाओं को सुनते हैं। विचारो कौन सी आवश्यकता थी, देवाली देव महादेव भगवान भोलेनाथ कुंभल ऋषि के आश्रम में कथा का रसपान करने जा रहे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तदि ध्यान, और आगे चेतावनी दी है, जय हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासा, भगवान की कथा से प्रेम नहीं करते, लगाव नहीं रखते, उनके हृदय पत्थर के हैं। सासंग जी दूसर रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की भक्ति कैसे अमानी होकर के, दास लिखता है यहां पर भी मान चाहते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान, चौथी बात क्या है, चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तनिगान, कपट का त्याग करके, लोभ का त्याग करके भगवान की भक्ति, भगवान के गुणों को गाओ, लोग को बताओ। लेकिन तो गुरबाणी क्या कहती है, आज की स्थिति क्या है, गावन गोपिया गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार, काहे के लिए, रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती ना, रोटी के लिए नहीं, भक्ति के लिए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपने गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, एक शब्द है, उस पर पूर्ण दृढ़ता हो, पूरा विश्वास हो। शासन में जी छठवीं भक्ति, सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, अष्टक जथा लाभ संतोष, क्षणहीन होकर के नवी भक्ति में, और इनमें से 9 में से एक भी अगर आपके पास है तो आप भगवान के प्रिय हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, कोई भी हो, नारी पुरुष सचराचर, कोई इस चंद्र का कोई भी प्राणी हो, सबके लिए सब है। और अंत में भगवान ने क्या कहा है, माम दर्शन फल परम अनुपा, माम दर्शन फल परम अनुपा, जीवे पावन निज सहज स्वरूपा, जीवे पावन निज सहज स्वरूपा। सबरी से कहते देख सबरी, मेरे दर्शन का भी फल है। आप सोचो भगवान के, हमारी पूर्ण का, हमारी सेवा का, हमारे सुमरन का, हमारे सबका फल क्या मिला, भगवान का दर्शन। अब भगवान के दर्शन का क्या फल है, भगवान स्वयं कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, हमारे दर्शन फल अनुपमेय है।
किसी से जिसकी उपमा नहीं रहती, हमारे दर्शन में आता फल है मम दर्शन फल परम अनुपा। और वो अनुपम फल क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, सहज स्वरूप। अभी देखिए यहाँ पर गुरु ने स्वरूप का वर्णन, रूप का वर्णन किया था ना कि सर से लोचन बाहु कुशाला है, जटा मुकुट सिर पूर्व पदमाला, ये रूप का वर्णन है। और स्वरूप का वर्णन कैसा है? जब ये वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान गए हैं तो वहां पर गोस्वामी जी के द्वारा स्वरूप का वर्णन किया गया है, क्योंकि गोस्वामी जी वो वाल्मीकि जी कौन है? ज्ञानी है। शबरी भी भक्ति के पद पर है, इसलिए शबरी को रूप का वर्णन किया और वाल्मीकि जी के आश्रम में आने पर स्वरूप का वर्णन किया। दो शब्दों से समझ ले, जमादास वाणी को ग्राम देगा। जिस समय वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश कर रहे भगवान, तो गोस्वामी जी की शैली बदल गई, शब्द बदल गए। राम स्वरूप तुम्हारो, रूप की बात नहीं करी, राम स्वरूप तुम्हारो और बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार अनेति नेति यही निगम कही। हे राम, तुम्हारा स्वरूप कैसा है? वचन अगोचर बुद्धि पर, जो वाणी से कहा ना जा सके, नेत्रों से देखा ना जा सके, बुद्धि से परे, अविगत, कोई गति नहीं है, अकथनीय है और अपार है, कोई पारावार नहीं है, जिसे हमारे निगमागम पुराण वेद कहते हैं इति नहीं समाप्ति नहीं। ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नहीं दिलेती। और कैसा स्वरूप है? जग पेखन तुम देखन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे, बीती हरि शंभु नचावन हारे, बीती हरि शंभु नचावन स्वरूपा। तो सबरी को क्या मिल गया? उसकी स्वयं में एकाकार हो गई। सेवा, सुमिरन और सत्संग, सत्य में सत्य की रहता होगी, आत्मा परमात्मा का योग हो गया। और शास्त्र में जी यही अवसर हम सबको यहाँ बार बार मिलता है। अभी संक्रांति पर्व 14 जनवरी को आप मनाते हैं, 15 जनवरी को यही आश्रम में हमारी जितनी भी निकट की संगतें, सभी शाखाएं, सभी के महापुरुष बहने सब एकत्र होंगे। अन्य जनपदों के भी आएंगे। आप इसमें गुप्ता जी ने बताया जिस प्रकार से सेवा करना चाहें आप करें, करते हैं तभी होता है। और इस बार समागम में अनाउंस कर दिया था कि समागम इस बार होली के बस 8-10 दिन पहले, क्योंकि उधर बाद में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होता है, पवन का वेग होता है, हवाएं चलती हैं। एक बार विदित है आपको कि तूफान ने पूरा पंडाल उड़ गया था, लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। तो उस बात को भी ध्यान में रख करके समागम हम 25-26 फरवरी
इस पुनीत अवसर पर आप सभी आमंत्रित भी हैं और सब प्रकार से जैसे आप सेवा करते हैं उसी प्रकार से आप अभी से, इसे घर में विवाह होता है तो लड़की का पिता, एक घर परिवार के लोग क्या करते हैं, महीनों पहले से अपना इधर से उधर क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से लाना, क्या देना, कैसे करना है, तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। ऐसे ही इस कार्य को, ये लोक कल्याण के कार्य हैं। आप उस वृक्ष की जड़ों में अपना श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं, जिस वृक्ष के बड़े होने पर अनेक शाखाएं और अनेक आत्माएं जिसमें आकर के विश्राम पाती हैं। आज से नहीं, आदिकाल से और अनादिकाल तक ये सत्संग रूपी वृक्ष निरंतर बलवान होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और अनेक भूली बिसी आत्माएं आकर के यहाँ विश्राम पाती हैं, परमात्मा में लय होती हैं। इतने पुनीत कार्य के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है, हमें अवसर मिला है, तो इसमें आप पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से इसमें लगे, इन कार्यक्रम को सफल बनाए। अधिक वाणी का विस्तार न करते हुए दास यही वाणी को विराम देगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान